बच्चों, अभी अभी आपने एक YouTube वीडियो के माध्यम से इस कविता का वाचन सुना। आइए अब इसका पठन करते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बहुत भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें एक कली और तितली के बारे में बताया गया है कि जो कली है वो हरी डाल पर लगी हुई है। एक पौधे की हरी डाल है, उस पर एक कली लगी हुई है। कली फूल खिलने से पहले जो हिस्सा स्टेज है उसकी वो होती है, इस तरह की उसकी शेप होती है। फूल खिलने से पहले जो फूल की स्टेज होती है उसे इंग्लिश में बड कहते हैं और हिंदी में उसे कली कहते हैं। तो यह कली कहाँ लगी हुई थी? पौधे की एक हरी डाल पर। डाल यानी कि शाखा। नन्ही सुंदर एक कली, और वह कैसी है? बहुत ही छोटी सी है और सुंदर है। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बहुत भली, कि तुम जो है वो मुझे बहुत भली लगती हो, अच्छी लगती हो। अब जाग जाओ, जो तुम सो रही हो ऐसे करके, अब तुम जाग जाओ, यानी कि अब तुम फूल बन जाओ, खिल जाओ तुम फूल की तरह और हमारे संग खेलो। और जिस तरह से और तितलियां खेल रही हैं, ये फूल खेल रहे हैं हमारे साथ, उस तरह से तुम भी जल्दी से फूल बन जाओ और हमारे साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। और जो तुम्हारी खुशबू है, महक यानी कि खुशबू, तुम्हारी जब तुम फूल बन जाओगे, जो तुम्हारे अंदर से जो खुशबू आएगी वो सारी जगह फैल जाएगी और सारी गलियां जो है वो तुम्हारे फूलों से महकने लगेंगी। यानी कि जो कली होती है उसमें से खुशबू नहीं आती, जब वो खिलकर फूल बन जाती है तो उसमें से खुशबू बाहर आने लगती है। तो इस तरह से तितली जो है उसे कली को फूल बनने के लिए कह रही है और फूल बनने के बाद अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित कर रही है। कली छिटक कर खिली रंगीली, छिटक कर यानी कि जल्दी से एकदम से कली जो है वो खिल गई और बहुत ही रंगीन सा एक फूल बन गई। तुरंत खेल की सुनकर बात, जब उसने खेलने की बात सुनी तो यहाँ पर ये बाल सुलभ चेष्टा दिखाई दे रही है कि जिस तरह से बच्चे जो हैं वो खेल की बात सुनकर एकदम उत्सुक हो जाते हैं, खेलने के लिए मचल उठते हैं, उसी तरह से यह कली एक बच्चे की तरह खेल की बात सुनकर एकदम से छिटक कर रंगीन सा फूल बन जाती है। साथ हवा के लगी भागने, अब वो फूल बन गई है तो जब जैसे हवा चल रही है जिस दिशा में, तो वो कली भी उस हवा के साथ उसी दिशा की ओर भागने लगी है। यानी कि जब हवा इस दिशा से चलती है तो कली भी उसी के अनुसार वहाँ पे झुक जाती है, और जब वो हवा इस दिशा में चलती है तो वो इस दिशा में झुक जाती है। और तितली क्या करती है? जो कली है उस इधर जाती है तो तितली उसे छूने के लिए भागती है। कली इधर जाती है तो तितली छूने के लिए उसे उधर भागती है, यानी कि कली को छूने के लिए तितली जो है वो इधर उधर भागने लगी है। तो बच्चों, यह इस कविता का अर्थ है। आपने इस कविता को पढ़ना है और इसका अर्थ अच्छे से समझना है। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और इसका अर्थ ध्यान से समझना है। कविता का अर्थ समझने के बाद आइए आज के अभ्यास पत्र पर चर्चा आरंभ करते हैं। कविता 2 या 3 बार पढ़िए और याद कीजिए। तो बच्चों, आपको इस कविता को याद करना है क्योंकि आपको बाद में इसका वाचन भी करना है।
तो आपने कविता को 2 या 3 बार पढ़ना है, जिससे यह कविता अच्छे से आपको याद हो जाए। आपको वाचन के लिए भी एक वीडियो दी गई है, जिसे आप सुनेंगे और आपको कविता बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। आपने इसको गाना है इस तरह से। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बहुत भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो बच्चों, आपने इसको कविता को याद करना है। अगला प्रश्न एक गतिविधि है। रंगीन कागज का प्रयोग करते हुए सुंदर सी तितली और फूल बनाइए। आपने कोई भी रंगीन कागज ले लेने हैं और इस तरह से तितली और फूल बनाने हैं। उदाहरण के लिए आपको 4 चित्र भी दिए गए हैं, यहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। आप इन चित्रों के अलावा और भी कुछ क्रिएटिव अगर बनाना चाहते हैं तो आप वह भी बना सकते हैं। बच्चों, यह जो गतिविधि है इसे आप बुधवार तक भेज सकते हैं। आपने गतिविधि बहुत ही आकर्षक बनानी है। ध्यान रहे कि यह एक्टिविटी आपने मुझे बुधवार तक अवश्य भेज देनी है, जिससे आपके ग्रेड लग सके। तो आज के लिए बस इतना ही।